अपने गुरुदेव परशुराम को, इतने बड़े वीर हैं, इतने बड़े ज्ञानी हैं, बृहस्पति के शिष्य हैं, इतने बड़े राजनीतिज्ञ हैं, शुक्राचार्य के शिष्य हैं, अपने पिता के सुख के लिए जिसने राजपाट त्याग दिया, अखंड बाल ब्रह्मचारी हो गए, इतने बड़े पितृभक्त हैं, इतने बड़े त्यागी हैं। और भक्ति की बात अभी आई, पुष्प नहीं है तो पुष्पिता अगला सत्ता, मेरी मति रूपी कन्या कहीं नहीं लगी अभी, अथवा मेरा मन कहीं नहीं लगा आज तक। वितृष्णा रहे तो इसी संसार में, रहे इसी संसार में, लेकिन कीचड़ में मेढक भी रहता है, कीचड़ में ही कमल भी खिलता है। संसार कीचड़ है, मैं नहीं बोल रहा हूं। संसार कर्दमा लेप, कर्दम माने कीचड़ होता है। संसार कर्दमा लेप प्रक्षालन पटीयसी, उसी कीचड़ में मेढक भी रहता है, उसी कीचड़ में कमल भी रहता है, लेकिन कमल कीचड़ से अलग रहता है। कीचड़ में रहता है लेकिन कीचड़ से अलग है। मेढक उसी में रहता है, लटपट होकर रहता है कीचड़ में। भीष्म पितामह का जीवन ऐसा है, जनक महाराज का जीवन ऐसा है। ये कथा इसलिए सुनी जाती है हमारा जीवन भी ऐसा बन जाए। नहीं तो सुनने का क्या मतलब है, सुनने का क्या मतलब है। हमारा जीवन भी ऐसा नहीं तो कुछ ऐसा थोड़ा बहुत बन जाए, 1% आ जाए। भीष्म पितामह जैसा 1% हमारे अंदर भी आ जाए, इसलिए इनकी चर्चा। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका प्रस्थान करते हैं, द्वारिका में भगवान का स्वागत होता है, और यहाँ हस्तिनापुर में परीक्षित महाराज का जन्म होता है। ऋषि मुनि आते हैं, जन्म होते ही चारों तरफ ऐसे ऐसे दिखते हैं। जो गर्भ में, माँ के गर्भ में भगवान नारायण के दर्शन हुए थे, तो नारायण कहीं बाहर तो नहीं है, कहाँ है वो जो गर्भ में देखा था, कहाँ है। इस प्रकार चारों तरफ दिखते हैं, इसलिए उनका नाम रखा जाता है परीक्षित। परीक्षित माने चारों तरफ देखने वाला। परितः इक्षते इति परीक्षिता, जन्म होते ही चारों तरफ देखने लगे, इसलिए परीक्षित नाम रखा गया। और दूसरा नाम है विष्णुरात। भगवता विष्णुना रातम, भगवान विष्णु ने अथवा भगवान श्री कृष्ण ने गर्भ में ही इनकी रक्षा की, भगवान के द्वारा सुरक्षित हुए, इसलिए इनका नाम है विष्णुरात। सुखदेव ब्रह्मराज हैं, सुखदेव ब्रह्मराज हैं, ब्रह्म द्वारा रक्षित हैं। परीक्षित विष्णुराज हैं, दोनों राज हैं, रक्षित हैं, भगवान के द्वारा सुरक्षित हैं। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, नाम तो हो गया परीक्षित और विष्णुराज, लेकिन हमारा जो पोता है वो राजा बनेगा नहीं बनेगा, चक्रवर्ती सम्राट बनेगा नहीं बनेगा, आयु कितनी होगी, राज कर पाएगा नहीं कर पाएगा, शक्तिशाली होगा नहीं होगा, योद्धा होगा कि नहीं होगा। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, तो ऋषियों ने बताया, ये बालक अग्नि जैसा दुर्दर्श होगा, दुर्दर्श माने संघर्षशील, समुद्र जैसा गंभीर होगा, पहाड़ जैसा अटल होगा, रंतिदेव अपने पूर्वज रंतिदेव जैसा उदारवादी होगा, उदार चरित्र होगा, अपने पूर्वजों अथवा आप लोग पांडवों जैसे सहनशील होगा, श्री राम जैसा सदगृहस्थ होगा, श्री कृष्ण जैसा सद्गुणी होगा, धर्म की रक्षा करेगा, कली का निग्रह करेगा, कली को भगाएगा, कली का दमन करेगा, धर्म की रक्षा करेगा, हिमालय से लेकर के समुद्र पर्यंत एक छत्र चक्रवर्ती सम्राट होकर के राज करेगा। तक्षकात् आत्मनो मृत्यु, लेकिन तक्षक सर्प के दंश से इसकी मृत्यु होगी। यह एक खराब चीज है, और सब अच्छा है, सब कुछ अच्छा होते हुए भी
तक्षक सर्पदंश होने का मतलब क्या है? हमारे पोते से क्या पाप हो जाएगा जिससे सर्पदंश होगा? कांपने लगे युधिष्ठिर महाराज। ऋषियों ने कहा चिंता मत करिए, भगवान की कृपा से फिर भी परीक्षित की मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कह करके ऋषि मुनि लोग सब अपने अपने आश्रम प्रस्थान करते हैं। अब अर्जुन द्वारिका गए हैं, फिर दोबारा कभी द्वारिका गए हैं। 6 महीने बीत गए। परीक्षित महाराज थोड़े बड़े हुए हैं, अर्जुन वापस नहीं आए। युधिष्ठिर महाराज रोज चिंता करते हैं, लेकिन एक दिन बहुत बड़ी चिंता हो गई। राज सिंहासन में विराजमान हो गए और सोचने लगे अर्जुन क्यों नहीं आया? द्वारिका में कोई अनर्थ तो नहीं हो गया? बीच रास्ते में कोई गड़बड़ी तो नहीं हो गई? क्यों नहीं आया भाई? 6 महीने बीत गए। चिंता करने लगे, किसी को भेजना पड़ेगा लग रहा है। उसी समय मुख मलिन अर्जुन आ पहुंचे। युधिष्ठिर ने देखा, अर्जुन क्या हो गया तुमको? तुम्हारी कांति कहां चली गई? तुम्हारा ये ओज, तुम्हारा ये ऐश्वर्य, तुम्हारी ये शक्ति, तुम्हारा सामर्थ्य, तुम्हारा बल कुछ नहीं दिख रहा है। तो मरियम लग रहा है। तेरे चेहरे की कांति कहां चली गई? क्या हो गया? आश्चर्यचकित हो गए। तब अर्जुन सर झुका करके बोलते हैं, आंखों से अश्रु बहा करके बोलते हैं, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा एन मे परितो तेजो देव विस्मापनम मह। हम भगवान श्री हरि से वंचित हो गए। भगवान श्री हरि श्री कृष्ण द्वारिकाधीश लीला स्मरण करके सुधाम पधार चुके हैं। अपनी स्त्रियों की रक्षा के लिए भगवान ने मुझे जिम्मेदारी दी थी, लेकिन कुछ बिल्लों ने मुझे आक्रमण किया। आज मैं हार गया बिल्लों से। बड़े बड़े योद्धाओं से न हारने वाला विश्व विजय अर्जुन आज उन बिल्लों से हार गया। कृष्ण के बिना मेरा जीवन नहीं है, मुझे आज पता चल गया। मुझे अब इस धरती में नहीं रहना। कुंती माता ने सुनी दूर से, कुंती माता चल बसी। कुंती माता का देहांत हो गया, भगवान को प्राप्त कर लिया। और 5 पांडव भी कृष्ण के बिना अब हमें इस धरती में नहीं रहना है। कृष्ण के बिना हमारा कोई काम नहीं है। परीक्षित महाराज को राजगद्दी में बिठाए, मंत्रियों को सलाह दिया और भगवान के भक्त हैं 5 पांडव द्रौपदी महारानी को साथ में लेकर के सदेह देह से स्वर्गारोहण करते हैं, स्वर्ग प्रस्थान करते हैं। एक कथा सुनाई है। परीक्षित महाराज राज करने लगे, एक छत्र चक्रवर्ती सम्राट हो गए। हिमालय से लेकर के समुद्र पर्यंत एक छत्र चक्रवर्ती सम्राट होकर के राज करने लगे। परीक्षित महाराज के राज्य में सभी प्रजा को पुत्रवत पालित पोषित करने लगे। किसी चीज की कमी नहीं थी। समय में वर्षा होती थी, समय में अन्न ग्रहण करते थे, अन्न मिलता था, समय से जल मिलता था, समय से फल, समय से अन्न, सब कुछ मिलता था, कोई कमी नहीं थी। परीक्षित महाराज ने सोचा, मेरी प्रजा मनुष्य ही मेरी प्रजा नहीं है। मेरे राज्य में रहने वाले जो जानवर हैं, पशु पक्षी, वो भी मेरी प्रजा है, उनकी भी मेरी जिम्मेवारी है। जंगल में रहने वाले पशुओं का हाल खबर जानने के लिए परीक्षित महाराज जंगल में गए। जंगल में देखा एक भयंकर काला कलोटा पुरुष, कौन है जानते नहीं है, और एक पांव में खड़ा एक बैल है, उस बैल को डंडे से पीट रहा है।
और पास में गौ माता चिल्ला चिल्ला के रो रही है। दूर से परीक्षित ने देखा, मेरे राज्य में ये पाप करने वाला कौन है? बैल को मारने वाला, गौ को रुलाने वाला कौन है? हाँ, मैं पहचान गया, ये कली हो सकता है। हे कली पुरुष, भगवान सुधाम चले गए तो क्या हुआ? धर्म की रक्षा करने के लिए, तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए भगवान ने अपना दास छोड़ के गए हैं। परीक्षित महाराज ने बाण लिया, बाण संधान करने लगे। कली डर गया, कली शरण में आया। हाँ, मैं पहचान गया, तू कली है। जिसको पीट रहा था वो धर्म है। कलियुग में धर्म का एक ही पाव है, दान। सत्य शौच तप, 3 पाव कट गए तीनों युगों में। सत्य शौच तप कट गए, एक पाव रह गया दान, कलौ दान। दान ही रह गया कली का। धर्म का एक ही पाव है दान। दान से ही अधिक धर्म मिलेगा कलियुग में। पास में रोने वाली गौ माता वो और कोई नहीं, धरती माता है। मूर्तिमती गौ बन करके रो रही है, पीड़ित होकर के रो रही है। मेरी रक्षा कौन करेगा? मैं पहचान गया, लेकिन तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। नहीं नहीं प्रभु, मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? मुझे भी तो रहने के लिए जगह चाहिए। मैं भी तो आपका ही प्रजा हूँ, मुझे भी तो कोई स्थान दीजिए। शरणागत हूँ आपके। परीक्षित ने कहा, शरणागत को मारना पाप है, शरणागत को मारना नहीं चाहिए। इसलिए सबने कह दिया तो तुमको रहने के लिए 4 स्थान देता हूँ। देवतम, पानम, स्त्रियः, शूना, 4 स्थान। देवतम माने जहाँ जुआ खेला जाता हो। जुए जहाँ खेले जाते हैं वहाँ कपट होता है, झूठ होता है, मिथ्या बोलना पड़ता है। अरे झूठ नहीं बोला तो क्या जुआ खेला? एक मित्र बोलते थे, झूठ नहीं बोला तो क्या जुआ खेला? झूठ होता है, कपट होता है। इसलिए जहाँ जुआ खेला जाता है वहाँ कली का वास होता है। पान, हम जहाँ मदिरा पान होता है। मदिरा पान करने वाले ही नहीं, मदिरा को बेचने वाले, मदिरा बनाने वाले, मदिरा को खरीदने वाले, मदिरा को लाने वाले, मदिरा को ले जाने वाले, 8 प्रकार के लोगों को दोष लगता है। उतना ही दोष लगता है। केवल मदिरा पीने वाले को ही दोष नहीं लगता है, मदिरा लाने वाले को भी दोष लगता है, मदिरा ले जाने वाले को भी दोष लगता है, मदिरा बेचने वाले को भी दोष लगता है, मदिरा बनाने वाले को भी दोष लगता है। हम पीते नहीं लेकिन कारोबार करते हैं, उसमें भी दोष बताया। जहाँ जहाँ मदिरा है वहाँ वहाँ कलियुग है। इसलिए क्योंकि वहाँ मौत होता है। मौत माने अहंकार का ही एक दूसरा रोग है, मत प्रकट होता है। उससे व्यक्ति बेहोश हो जाता है, कुछ भी बोल देता है। जहाँ मदिरा सेवन वहाँ कली का वास। तीसरा है जहाँ देह व्यापार होता है, व्यभिचार देह व्यापार होता है, वहाँ कली का वास होता है। चौथा है शूना माने हत्या हिंसा, जहाँ काट मार हत्या हिंसा होता है वहाँ कली का वास होता है। 4वें स्थान में रहने के लिए दिया। कली खुश तो हुआ लेकिन कहने लगा, कली का मुख्य उद्देश्य है परीक्षित महाराज को आक्रमण करना। परीक्षित महाराज ये चारों काम नहीं करते हैं। प्रभु मुझे रहने के लिए कोई और स्थान दीजिए। चारों तो गंदे स्थान है, अच्छे स्थान नहीं है, थोड़ा एक कोई अच्छा स्थान तो दीजिए। और मेरा परिवार बढ़ेगा, मेरे भक्त बढ़ेंगे। 4 कमरों से क्या काम चलेगा? 5वां कमरा चाहिए, 5वां स्थान चाहिए। तो परीक्षित महाराज कहते हैं, तू मांग ले, क्या चाहता है, किसमें रहना चाहता है, तू खुद ही कहे। तुम्हारी क्या इच्छा है, खुद कह दे। तो कली कहता है, स्वर्ण में मेरा निवास हो। स्वर्ण माने सोना। इसका मतलब तो ये हो गया सीधे सीधे, तो माताओं ने जो पहन रखी उसमें कली का वास है।
इसका मतलब तो ये हो गया ना, सीधे सीधे अगर अर्थ करेंगे, यहाँ पे जो लगा रखी है उसमें भी कली का आभास है, इसमें लगा रखी उसमें भी कली का आभास है, इसमें सोने की चूड़ी है उसमें कली का आभास है, तो सिकरी लगा रखी उसमें भी कली का आभास है। इसका मतलब तो यही हो गया सीधे सीधे अर्थ में, लेकिन ऐसा नहीं है। और दूसरी भाषा में भगवान कहते हैं धातु नाम कांचनम अस्मि, धातुओं में मैं सोना हूं। गीता में कहते हैं भगवान धातुओं में मेरा स्वरूप सोना है, धातुओं में सुवर्ण हूं, कांचन माने सुवर्ण। तो इसमें कली का वास होता है या भगवान का वास होता है? दोनों बात आई। कली ने भी मांगा है रहने के लिए और भगवान ने भी कहा है मैं रहता हूं, तो किसका वास है? तो कैसे माने हम? असली सोने में, शुद्ध सोने में, सही तरीके से कमाए हुए सोने में भगवान का ही वास होता है। आप चिंता न करें, आपने जो पहन रखे हैं उसमें भगवान का ही वास है, आपके गहनों में भगवान का वास है, कली का वास नहीं है। क्योंकि धातुओं में भगवान ने कहा मैं हूं, लेकिन कली का भी वास की बात आ रही है। जिस प्रकार से आजकल पैसे नोट उसके चलते हैं, देखिए कागज के चलते हैं ना, कुछ कागज के चलते हैं और कुछ धातु के चलते हैं। किसी समय चमड़े के पैसे चलते थे, सुना होगा आपने। किसी समय चांदी के सिक्के चलते थे, सुना होगा आपने। किसी समय प्लास्टिक के चलते थे, रुपये पैसे जो मुद्रा है ना, और उस समय सोने के सिक्के चलते थे। अथवा इसका कहने का मतलब है अन्याय और भ्रष्टाचार से कमाए हुए धन में कली का वास होता है। पैसों की बात है, धन की बात है, ये सोने की बात नहीं है। सोने के सिक्के चलते थे उस समय, और आजकल होता तो कागज में वासो बोलते थे, अथवा कागज के पैसों में वासो बोलते थे। उस समय सोने के सिक्के से ही आय व्यय क्रय विक्रय जो होता था सोने के सिक्के से ही होता था। इसलिए स्वर्ण मुद्राएं चलती थी। सोने में वास हो अथवा पाप से कमाए हुए धन में वास हो, चाहे धन कोई भी हो उसमें वास हो, ऐसा कली ने मांगा। अथवा शुद्ध धन में, शुद्ध सोने में भगवान का ही वास होता है। आप निश्चित हैं आपके कान में कली नहीं बैठेगा, नहीं तो चिंता हो जाएगी, रात को नींद नहीं आएगी, कली तो नहीं आ गए। हाँ, महाराज जी तो कह रहे थे कली का वास होता है, तो कान में कहीं कली तो नहीं आ गया, रात को नींद खराब हो जाएगी। इसलिए उस समय सोने में कली का वास का मतलब है अन्याय और भ्रष्टाचार से कमाए हुए धन में कली का वास होता है। इस बात को ध्यान रखें, माताएं चिंता न करें, आपके कान में भगवान का वास है। और कली पुरुष परीक्षित महाराज के सिर में बैठ गया। सोने का मुकुट पहने थे ना, अभी नहीं बैठा है। परीक्षित महाराज वापस चले गए राजमहल में, और राजमहल में जाकर के बैठ गए। एक दूसरा मुकुट निकाला, खजाना खोला। हमारे जो दादा हैं, दादा लोगों ने क्या क्या रखा है थोड़ा देखते हैं करके। एक नया खजाना खोला, अलमारी खोली, उस अलमारी में एक मुकुट मिला, सोने का मुकुट था, उसमें हीरों से जड़ित था। परीक्षित महाराज ने उस मुकुट को पहना। पहले वाला मुकुट भी सोने का था, अब का मुकुट भी सोने का है, लेकिन पहले वाले मुकुट में कली नहीं बैठा। इस मुकुट में कली क्यों बैठा? क्योंकि यह जरासंध का मुकुट था, जरासंध का मुकुट था। ये पाप से आया हुआ मुकुट हुआ ना। जरासंध का मुकुट भीमसेन छीन के ले आए थे, जब जरासंध को मारे तो अच्छा लगा तो ले आए। पहले ऐसा होता था, युद्ध में बड़े बड़े राजा जो मारे जाते थे,
तो उनके अच्छे अच्छे गहने, अच्छे अच्छे कपड़े, पोशाक, मुकुट सब ले आते थे और रानियों को, राजकुमारियों को सबको खाने दिया जाता था। इतने महंगे महंगे होते थे, इतनी कीमत होते थे। आजकल के जैसे इतने सस्ते नहीं होते थे। आजकल भी महंगे हैं लेकिन उतने महंगे नहीं हैं जितने उस समय होते थे। परीक्षित महाराज जरासंध का मुकुट पहनते हैं, पहनते ही कली बैठ गया, क्योंकि ये भ्रष्टाचार का मुकुट है। कली बैठ गया, कली बैठते ही हत्या हिंसा करने की इच्छा हो गई। मैं राजा हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मुझे कुछ मारकाट भी करना चाहिए, मुझे कुछ पशुवध भी करना चाहिए, ऐसा हमने सुना है। आज सात्विक राजा रजोगुणी बन गए, पूर्ण रजोगुणी बन गए, तमोगुण की ओर प्रवृत्त हो गए। राजा जंगल चले गए, अपने हजारों सेनाओं के साथ निरीह प्राणियों को, पशुओं को मारने लगे। राजा बिछुड़ गए, सफेद घोड़े में सवार हैं। राजा चलते चलते भूख प्यास से व्याकुल हो गए। शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। आश्रम में पहुंचते ही शमीक ऋषि समाधि में आंख बंद थे, निर्गुण निराकार ब्रह्म के चिंतन में ध्यानस्थ होकर के ऋषि समाधिस्थ हो गए थे। परीक्षित ने कहा, ऋषिवर उठिए, खड़े हो जाइए, मैं राजा चक्रवर्ती सम्राट आ गया हूँ, मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, कुछ खाने पीने का प्रबंध करिए। ऋषि नहीं सुने, तो समाधि में। अब राजा को बताया, ए परीक्षित, ए श्रृंगी समीर ऋषि, उठिए, खड़े हो जाइए, खड़े होइए, मैं चक्रवर्ती सम्राट आया हूँ। कली बैठा है ना ऊपर, अहंकार की भाषा बोलने लगे। अब तो क्रोध बढ़ गया। ऋषि ने कुछ नहीं सुना, समाधि में थे। अब कहने लगा, ए पाखंडी, खड़ा हो जाओ। फिर भी ऋषि हैं, समाधिस्थ हैं, उन्होंने कुछ नहीं सुना। और एक तक्षक जाति का सर्प चल रहा था, उस सर्प को, उस सांप को मारा, बाण के तीर से उठाया, समाधिस्थ ऋषि के गले में डाल दिया। फिर भी ऋषि को बता दी। उनके एक शिष्य ने देख लिया, पास में कौशिकी नदी है। कौशिकी नदी के तट में शमीक ऋषि का जो बेटा था कुमार श्रृंगी जल क्रीड़ा कर रहे थे साथियों के साथ। वहां जाके कह दिया, श्रृंगी श्रृंगी, हमारे गुरुदेव तुम्हारे पिताजी के गले में किसी दुष्ट राजा ने मरा हुआ तक्षक सर्प डाल दिया है। गुरुदेव को पता नहीं चला है, गुरुदेव समाधि में हैं। तब कुमार श्रृंगी क्रोधित हो गए, हाथ में जल उठाए, मैंने वास्तव में भगवान की भक्ति की हो, मैंने नित्य कर्म किया हो, मैंने गायत्री जपा हो, मैंने पितृभक्ति की हो, जिस दुष्ट राजा ने मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ तक्षक सांप डाला है, उस राजा की आज से 7वें दिन में तक्षक सर्पदंश से मृत्यु हो, तक्षक सर्पदंश से मृत्यु हो, तक्षक सर्पदंश से मृत्यु हो। साथ दे दिया। ऋषि कुमार सब घर में वापस आए। आश्रम में ऋषि के गले से सांप निकाले, ऋषि की समाधि खुली। तो बच्चों को क्या हो रहा है, तुम लोग कुछ बातें कर रहे हो, क्या बात है? तो कुमार श्रृंगी ने बताया, पिताजी पिताजी, आपके गले में किसी दुष्ट राजा ने मरा हुआ तक्षक सर्प डाल दिया था, चिंता मत करिए, मैंने उसको श्राप दे दिया, वो मर जाएगा 7वें दिन में, उसको तक्षक सर्पदंश हो जाएगा, सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी, चिंता मत करिए। ऋषि ने पूछा, बेटा तुमने विचार किया कौन राजा था, तुम जानते हो उसको? पिताजी को तो पता नहीं। सम्यक ऋषि आंख बंद करके अपनी अंतर्ध्यानी दृष्टि के द्वारा दर्शन करते हैं। चक्रवर्ती सम्राट, भक्तराज, धर्मपालक महाराज परीक्षित श्रापित हुए हैं। फटकार लगाई, ए दुष्ट बालक, तुमने विचार किए बिना एक भगवान के भक्त जिसके कारण हम निर्जन वन में इस प्रकार से तपस्या कर सकें,
तपस्या में लीन हैं, जिसकी कृपा से आज उन्हीं को श्राप दे दिया। मैंने भी ब्राह्मण कुल को श्राप दे देता हूं। ब्राह्मण का श्राप तत्काल नहीं लगेगा। आज से ब्राह्मण का श्राप तत्काल नहीं लगेगा, कालांतर में लगेगा। और ब्राह्मण का आशीर्वाद ही लगेगा तुरंत। पूरे ब्राह्मण कुल को श्राप दे दिया। नहीं तो आजकल ब्राह्मण श्राप दे देते तो सब संसार समाप्त हो जाता। ब्राह्मण का श्राप तुरंत नहीं लगता है, तुरंत कहते ही किसी को नहीं लगता है। कालांतर में, समय अंतर में, साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल, श्राप के हिसाब से, पाप के हिसाब से कालांतर में श्राप लगता है, तुरंत तो श्राप नहीं लगता है। लेकिन आशीर्वाद जो ब्राह्मण देते हैं वो तुरंत लग जाता है। ऐसा बताया और 2-4 शिष्यों को समझाया, जाओ राजा को कम से कम समझा दो। राजा को पता तो चले 7 दिन में तक्षक सर्पदंश होगा, क्योंकि राजा के पास 7 दिन हैं। राजा मरेंगे अवश्य, लेकिन राजा कम से कम मृत्यु तो सुधार सके। इसलिए जाओ बच्चों, राजा को जानकारी करा दो। परीक्षित महाराज राजमहल में वापस पहुँचे हैं, सिंहासन में बैठे हैं, मुकुट उतारे हैं, मुकुट नीचे रखे हैं, पसीने पूछते हैं। मुकुट उतरते ही कली उतर गया। परीक्षित को होश आ गया, आज मैंने अपने पूर्वजों को कलंकित किया। पहले ये चक्रवर्ती सम्राट का पद अयोध्या में था। त्रेता युग में अयोध्या चक्रवर्ती सम्राट होता था। सूर्यवंशी राजा होते थे चक्रवर्ती सम्राट। लेकिन हमारे पूर्वजों के ऋषि मुनि और ब्राह्मणों की सेवा से, इन ऋषियों की कृपा से, आशीर्वाद से, इन ऋषियों के चरण धूलि से हमारे पूर्वजों ने यह चक्रवर्ती सम्राट हस्तिनापुर ने प्राप्त किया, चंद्रवंश ने प्राप्त किया, महाराज पुरु ने प्राप्त किया। आज उन्हीं ऋषि का मैंने इतना बड़ा अपमान किया। अभद्र बोला, पाखंडी बोला, खड़ा हो जाओ बोला, और मरा हुआ सांप गले में डाल दिया। धिक्कार है मेरा जीना, मुझे मर जाना चाहिए। व्यर्थ है मेरा जीवन। मैंने अपने पूर्वज पांडवों को कलंकित किया, मैंने मेरे पूर्वज भीष्म पितामह को कलंकित किया। मुझे मर जाना चाहिए, मेरा जीने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार से पश्चाताप की अग्नि में परीक्षित महाराज जलने लगे। ऋषि कुमार पहुंचे, राजन राजन आपको श्राप मिल गया, 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित महाराज हंसने लगे, नाचने लगे। मैं 7 दिन और नाचूंगा, इतना अधिकार दे दिया मुझे ऋषि कुमार ने। किसी को एक क्षण का भरोसा नहीं है। मुझे तो 7 दिन मिल गए, मैं मृत्यु सुधारूंगा। राजपाट त्याग के राजा जन्मेजय को सिंहासन में बिठा करके चल पड़े सुखताल गंगा किनारे। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, 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 भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं किसी का, साथ देती नहीं किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी 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 का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, 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 समा बुझ जाएगी जलते जलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा
क्षणभंगुर जीवन है। क्षणभंगुर जीवन की कविता कल प्रात को जाने खिली न खिली। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, क्षणभंगुर है जीवन, कल प्रात को जाने खिली न खिली। एक हाथी था, हाथी जंगल का राजा। एक सरोवर था, उस सरोवर में एक कमल का पुष्प था। हाथी उसी क्षेत्र में भ्रमण करता था। उस कमल के पुष्प के अंदर एक दिन एक भंवर घुस गया। संध्या काल में उसने सोचा बड़ा सुगंधित है ये पुष्प और गर्मी भी है, ठंडा से बचने के लिए भी ठीक है। रात भर इसी के अंदर बैठूंगा, आनंद लूंगा, इसी में सोऊंगा। भंवर सोचता है, रात भर सोचता है। सुबह सुबह सूर्योदय होने से पहले एक हाथी आता है, वही गजराज, उसको उखाड़ करके सरोवर में डुबा देता है। उसी भंवरा जैसा ही मानव का जीवन है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। दुनिया है हकीकत पुरानी, सब गाएं। दुनिया है हकीकत पुरानी, दुनिया है हकीकत पुरानी, दुनिया है हकीकत पुरानी। चलते रुकना है इसकी रवानी, चलते रुकना है इसकी रवानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। चलते रुकना है इसकी रवानी। नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का। भरोसा है इस जिंदगी का, क्या 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 भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलयाचल की शुचि शीतलता, धननम्र को चोट झिली न झिली। कहले हरि नाम हरे रसना, फिर अंत समय में मिली न मिली, फिर अंत समय में मिली न मिली। मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी। गाएं सभी लोग। रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी।
पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, भरोसा है इस जिंदगी 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 का। परीक्षित महाराज राजपाट त्याग कर गए, चले गए गंगा किनारे। अमलान ऋषियों को पता चला, सभी ऋषि परीक्षित महाराज के समक्ष सांत्वना देने के लिए, अपनी कृपा करुणा बरसाने के लिए पधारे। परीक्षित महाराज ने सबका स्वागत किया, प्रश्न पूछा, तक्षक सर्पदंश से 7 दिन में मेरी मृत्यु होगी, मेरा मुक्ति का उपाय बताएं। सभी ऋषि मुनि कान बंद करने लगे, नाक बंद करने लगे, आंख बंद करने लगे, सोचने लगे क्या उपाय है, क्या उपाय है। उसी सभा में भगवान की करुणा से, भगवान की कृपा से, भगवत प्रेरणा से भगवान सुखदेव आ गए। तत्र भगवन् व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमानो नपेक्षा अलक्ष्यलिङ्गो निजलावतुष्टो ऋतस्य बालैरवधूतवेषा, ऋतस्य बालैरवधूतवेषा। सुखदेव स्वामी का स्वरूप बता रहे। तत्राभवत् भगवन् व्यासपुत्रो, भगवान वेदव्यास के पुत्र, भगवान वेदव्यास के पुत्र आए नहीं, प्रकट हो गए। सुखदेव जी को प्रकट देख करके उस सभा के सभी ऋषि मुनि लोग खड़े हो गए, चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित खड़े हो गए। उसी सभा में सुखदेव जी के पिताजी थे भगवान वेदव्यास, उनके भी पिताजी भगवान पराशर, उनके भी पिताजी भगवान शक्ति, उनके भी पिताजी गुरुदेव वशिष्ठ, सब खड़े हो गए। ये हमारा बच्चा, हमारा पोता आगे, ऐसा नहीं सोचे। सुखदेव परमहंस शिरोमणि हैं, योगियों के परम गुरु हैं। अब स्वरूप कैसा है सुखदेव का? तत्राभवत् भगवन् व्यासपुत्रो यदृच्छया गामटमानो नपेक्षा अलक्ष्यलिङ्गो निजलाभतुष्टो ऋतस्य बालैरवधूतवेषा। तं दृष्ट्वर्षं सुकुमारपादं गरुर्मौहं सकपोलगात्रं चार्वायताक्षुरसतुल्यकर्णं शुभ्राननं कम्बुसुजातकण्ठं, शुभ्राननं कम्बुसुजातकण्ठम्। सुखदेव स्वामी जटाजट मंडित हैं, मानो द्वितीय शंकर हो। शंकर भगवान जैसे ही लगते हैं, तो शंकर के अवतार तो है ही हैं, ये शंकर के अवतार हैं। जटाजट मंडित हैं, भस्म रमाए हुए हैं, लंगोटी धारण किए हुए हैं, कौपिनवंत हैं। सबने स्वागत किया। सुखदेव स्वामी को बट वृक्ष की छाया में विराजमान कराया, जो बट वृक्ष अभी भी है, सुखताल जाएंगे दर्शक में, और आसन दिया। परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया, भगवान मरने वाले 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए?
7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? इस 7 दिन में मरने वाला व्यक्ति केवल परीक्षित नहीं है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 दिन 7 बार। हम सब 7 दिन में मरने वाले मनुष्य हैं। 7 दिन में मरने वाले मनुष्य को बड़े बड़े बिल्डिंग बनानी चाहिए, बहुत धन कमाना चाहिए, है ना। 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? देखिए, 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को बहुत बड़ा पद प्राप्त करना चाहिए। 7 दिन में मरना ही है, बहुत बड़ा पद प्राप्त करके ही मरेंगे। 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को बढ़िया बढ़िया खाना चाहिए, बढ़िया बढ़िया पहनना चाहिए, सूट बूट पहनना चाहिए, है। क्या करना चाहिए 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को? यहाँ प्रश्न खड़ा हुआ। सुखदेव स्वामी इसका उत्तर देते हैं। यही उत्तर संपूर्ण भागवत कथा, जहाँ तक अंत तक कथा। अब तो सुखदेव स्वामी कथा करेंगे कल से। मैंने तो अभी तक किया जो किया, अब स्वयं सुखदेव स्वामी ही बोलेंगे जो बोलेंगे। प्रथम स्कंद यहीं विश्राम होता है और प्रथम स्कंद में अधिकार लीला है। संक्षेप में बता दूं क्या क्या लीला है। द्वितीय स्कंद क्या है? अधिकार माने इसमें अधिकारी भक्त, अधिकारिणी नारी, उत्तरा द्रौपदी कुंती महारानी। अधिकारिणी नारी, राजमाता कुंती की भक्ति, द्रौपदी महारानी की भक्ति, उत्तरा माता की भक्ति, उत्तरा माता का समर्पण, ये अधिकारी नारियों की चर्चा है। और पुरुषों में भीष्म पितामह, अर्जुन, परीक्षित महाराज और सुखदेव स्वामी और परीक्षित महाराज अधिकारी वक्ता और अधिकारी श्रोता हैं। श्रोता और वक्ता भी अधिकारी होते हैं। असल में अधिकारी वक्ता हैं सुखदेव स्वामी। अब हम लोग तो कथा कर लेते हैं, अधिकारी हैं कि नहीं हम नहीं जानते। अब आप लोग अधिकारी श्रोता हैं कि नहीं आप जान रहे। अधिकारी श्रोता, अधिकारी वक्ता। परीक्षित महाराज अधिकारी श्रोता है, परम प्राप्ति के लिए गए हैं। भक्त 4 प्रकार के होते हैं ना, 4 प्रकार के भगवान को भजन करने वाले भक्त होते हैं। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी स भरतर सब। भगवान ने गीता में बताया, आर्त माने तो पीड़ित हो, कष्ट में हो। आर्त भक्तों में गजेंद्र आर्त था। गजेंद्र की कथा आएगी कल। द्रौपदी आर्त थी। कृष्ण की भक्ता तो पहले से ही थी, लेकिन जब दुशासन की दुष्टता से आर्त भाव से भगवान को पुकारा है। आर्त भक्ता है। एक आर्त बड़ा कष्ट होता है, बड़ी पीड़ा होती है, तब भगवान को पुकारता है। बड़ा दुख होता है तब। सुख में भी भक्ति करनी चाहिए, लेकिन दुख में जब आर्त भाव से पुकारता है। हमें बहुत कष्ट है, भगवान की कथा में जाते हैं, थोड़ा कुछ शांति मिलेगी, कष्ट से दूर हो जाएंगे। इस प्रकार से भी कुछ श्रोता आते हैं कहीं कहीं, आर्त भाव से कथा सुनने आते हैं और रोते हैं कथा में। आर्त भाव से जो कथा सुनने आते हैं रोते हैं कथा में। एक कथा चल रही थी, व्यास जी कथा कर रहे थे, एक माता जी खूब रोती थी, रोज रोती थी। अंतिम कथा पूरी हुई तो व्यास जी ने बुलाया, माता जी आप खूब रोती है, बड़ी भक्ति लगी, आपको एक कृष्ण का मंत्र जाप करिए, आपकी मुक्ति मिल जाएगी उससे। तो उस माता ने कहा, मैं भक्ति से, वैराग्य से, ज्ञान से नहीं रो रही हूँ। आप कथा सुनाते हैं, व्यासपीठ में बैठते हैं, आपकी दाढ़ी देख करके रो रही हूँ। आपकी जो लंबी लंबी दाढ़ी है ना, और मेरे घर में एक बकरा था, तो बकरा मेरे बेटे ने बेच दिया, अब बुजुर्ग खाने में चला गया। जब जब आपको देखती हूँ तब तब मेरे बकरे की याद आती है और मुझे बहुत रोना आता है। मुझे ज्ञान भक्ति वैराग्य कुछ नहीं है, मुझे मंत्र कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बकरे की याद में आपको देखने आती हूँ। तो ऐसे भी भक्त होते हैं। आर्त रोता है, नाचता नहीं। आर्त गाता भी नहीं है।
रोता है सिर्फ, अश्रु बहाता है। कोई आर्त हो तो सुने आर्त। भगवान के सामने आर्त भाव से कोई रोए, भगवान न सुने, ऐसा नहीं हो सकता है। संसार के सामने क्यों रोते हो? संसार की कोई कुछ नहीं देने वाला है। रोना है तो उसके सामने रो, अकेले में रो, उसके पास बैठ के रो। सुनने वाला वही है और कोई सुनने वाला नहीं है। सब स्वार्थ की दुनिया है, अपना अपना काम है, तब तक सब अपने हैं, नहीं तो सब सपने हैं। सुनने वाला वही है, वही सुनेगा, उसके पास ही रोना है। संसार में रोना धोना बंद न करो। संसारियों के सामने मत रो, उसके सामने रो। एक मुझे छोटी सी कहानी याद आई, थोड़ा कथा से बाहर की कहानी है। एक फ्रांस का बहुत बड़ा करोड़पति, अरबपति, बड़ा धनाढ्य व्यक्ति, विचारक, चिंतक, दर्शक, बड़ा दार्शनिक अयोध्या घूमने आया। अयोध्या की गली गलियों में घुमा, बंदरों को देखा, अयोध्या के सभी मंदिरों का दर्शन किया, सरयू में स्नान किया, बड़ा भाव जगा। और एक गली में गया, वहां एक पेड़ था, पेड़ के नीचे एक आदमी आंख बंद करके रो रहा था। उसको देखकर के अजीब हो गया उसको, तो क्यों रो रहा है? अकेला बैठा पेड़ के नीचे, रो क्यों रहा है? ए भाई क्यों रो रहे हो? आंख खोली, मेरा बेटा हॉस्पिटल में है, एडमिट है। उस जमाने में 90 के दशक की बात है, 1990 की बात। 1 लाख रुपये खर्चा लगेगा। मैं भगवान का भक्त हूँ, मैं जब जब रोता हूँ उनके पास ही रोता हूँ। मैं संसारियों के लिए संसार में क्या रोऊँ? कोई किसी के पास जाके रोऊंगा, देगा नहीं, अपमान करेगा। 1 लाख रुपया कौन देगा? 90 के दशक में 1 लाख रुपये कहाँ कौन देगा? इसलिए मैं भगवान को पुकार के रो रहा हूँ, मेरी व्यवस्था करिए, मेरे बेटे को बचा दीजिए, इसलिए मैं रो रहा हूँ। आश्चर्य लगा उस व्यक्ति को, ऐसे भी भक्त होते हैं। बड़ा प्रभावित हुआ, ऐसी भक्ति, ऐसी प्रार्थना। उसको बहुत बड़ी सीख मिली। सबसे उसने किसी मैगजीन को बताया, किसी पत्रकार को बताया, सबसे मेरा जीवन का सबसे बड़ा माने अनुपम घटना यही है। फिर मेरे पास 1 लाख रुपया था, जेब में था, मैं उसको दे दिया। जाओ, प्रसन्न हो गया, भगवान ने भेज दिया, प्रसन्न हो गया। वो फ्रांस का व्यक्ति था और उसने नंबर दिया, ईमेल आईडी दिया। जब भी कोई समस्या पड़े, भगवान को पुकारने की जरूरत नहीं है, मुझे फ़ोन कर लेना और इस ईमेल में ईमेल एड्रेस में मैसेज कर देना। जितनी आवश्यकता हो, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, आपको मैं भेज दिया करूँगा। तो उस व्यक्ति ने मना किया, मैं मेरे भगवान सिवा और किसी को नहीं कहूँगा, मुझे देने वाले वही हैं, आपको उन्होंने भेजा है, उन्होंने आपको भेजा है। मैं अगर आपके चक्कर में उनको भूल गया, ये तो नमक हरामी होगी, नमक हलाली नहीं होगी, ये ठीक नहीं है। ऐसा भगवान के साथ नमक हराम नहीं कर सकता। जिन्होंने मुझे भेजा है उनके साथ ही मेरा रिश्ता बना रहे। आपका ईमेल भी नहीं चाहिए, आपका ईमेल भी नहीं चाहिए और आपका नंबर भी नहीं चाहिए। तो ये घटना किसी पत्रिका में छपी थी। रोना है तो भगवान के सामने रो। आर्त भक्त भगवान के सामने रोने में लज्जा मत करो, संसार के सामने रोने में लज्जा करो, भगवान के सामने रोने में लज्जा मत करो। रो जितना रो सको। द्रौपदी रोई है, भीष्म पितामह अंतिम में रोए हैं, तभी आए हैं कन्हैया। गोपियां रोई है कि नहीं? गोपियां, गोपी गीत आएगा। गजेंद्र रोया है, रो।
संसार में रोने की बात नहीं कर रहा हूं, संसारियों के सामने रोने की बात नहीं कर रहा हूं, उसके सामने रो। यदि आप आर्त भक्त हो, पीड़ित भक्त हो, दुखी भक्त हो, तब भगवान ने छप्पर फाड़ के दिया, तो फिर उसके सामने क्यों रहो? उसके सामने हंसो, वाह प्रभु तुमने क्या कर दिया, चमत्कार, तुमने कमाल कर दिया, तुमने मेरे को क्या दिया। हंसो उसके सामने, खुश हो। कभी कभी रो भी, मेरी औकात नहीं थी, औकात नहीं थी, फिर भी तुमने इतना दे दिया। तेरी मेहरबान है बोझ कितना, है बोझ इतना, तेरी मेहरबान है बोझ कितना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। तो उठाने के काबिल नहीं हूँ, मैं तो उठाने के काबिल नहीं हूँ, मैं तो उठाने के काबिल नहीं हूँ, मैं तो उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबान है बोझ कितना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। तेरी मेहरबानी है बोझ कितना। सब गाएं। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। हरि बोल। मेहरबानी करिए उसकी, इतनी औकात है कि नहीं जितना उसने दिया है। जमाने की चाहत ने हमको रुलाया, जमाने की चाहत ने हमको रुलाया, जमाने की चाहत ने हमको रुलाया, जमाने की चाहत ने हमको रुलाया। तेरा नाम हरगिज़ जुबां पे न आया, तेरा नाम हरगिज़ जुबां पे न आया, तेरा नाम हरगिज़ जुबां पे न आया, तेरा नाम हरगिज़ जुबां पे न आया। वफादार तेरा गुनहगार हूँ मैं, वफादार तेरा गुनहगार हूँ मैं। तुम्हें मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, तुम्हें मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, वो तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। हरि बोल। याद करिए उसने जो दिया है उसके लायक हम हैं कि नहीं। ए माना कि दाता है तू हर जहां का, माना कि दाता है तू हर जहाँ का, माना कि दाता है तू हर जहां का, हे माना कि दाता है तू हर जहाँ का। मगर झोली आगे फैलाऊं कैसे, मगर झोली आगे फैलाऊं कैसे, मगर झोली आगे फैलाऊं कैसे, मगर झोली आगे फैलाऊं कैसे। तो पहले दिया है वही कम नहीं है, जो पहले दिया है वही कम नहीं है, तो पहले दिया है वही कम नहीं है, जो पहले दिया है वही कम नहीं है। ओ
नहीं हूँ, वो बोझा उठाने के काबिल नहीं हूँ, बोझा उठाने के काबिल नहीं हूँ, वो बोझा उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, प्रभु तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। तुम्हीने अदा की मुझे जिंदगानी, तुमने अदा की मुझे जिंदगानी, तुम्हीने अदा की मुझे जिंदगानी, तुमने अदा की मुझे जिंदगानी। मगर तेरी महिमा नहीं मैंने जानी, मगर तेरी महिमा नहीं मैंने जानी। कर्जदार इतना तेरी दया, कर्जदार इतना हूँ तेरी दया का, कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ, वो कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ, कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ, कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, ओ तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, ओ तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। हरि बोल। तमन्ना यही है कि सिर को झुका के, 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 तेरा दर्श एक बार जी भर के कर लूं, तेरा दर्श एक बार जी भर के कर लूं, तेरा दर्श एक बार जी भर के कर लूं, तेरा दर्श एक बार जी भर के कर लूं। सिवा आंसू बिंदु के ओ मेरे मालिक, सिवा आंसू बिंदु के ओ मेरे मालिक। बिंदु के पद है, कवि बिंदु, आंसू बिंदु, कवि बिंदु, कवि का नाम है। सिवा आंसू बिंदु के ओ मेरे मालिक, सिवा आंसू बिंदु के ओ मेरे मालिक। मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ, मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, ओ तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, ओ तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, ओ तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। दुखी हैं, कष्ट हैं तो रोइए। भगवान ने छप्पर फाड़ के दे रखा है, बहुत कुछ दे रखा है, तो हंसिए, रोइए भी और हंसिए भी। प्रभु क्या कृपा कर दी, मेरी औकात नहीं थी, मेरी क्या हैसियत थी, फिर भी भैंस पे बैठा दिया है, मेरी क्या औकात थी। हनुमान जी बोलते हैं मेरी क्या औकात थी। और पहला भक्त है आर्त, दूसरा भक्त है जिज्ञासु। जिज्ञासु में माता देवहूति, देवहूति माता। और विदुर मैत्रेय संवाद है, विदुर जी महाराज मैत्रेय से भागवत सुनते हैं। जिज्ञासु माने ज्ञान की इच्छा, जानने की इच्छा, मुक्ति की इच्छा। मुक्ति की इच्छा वालों को मुमुक्षु कहा जाता है और ज्ञान की इच्छा वालों को जिज्ञासु कहा जाता है।
जानने की इच्छा करना चाहिए, वो भी कल्याणकारक होता है। और तीसरा भक्त है अर्थार्थी। अर्थार्थी माने को धन चाहने वाले। धन चाहने वाले भगवान की कथा से, कथा करने से, कथा सुनाने से, कथा सुनने से, भागवत की सेवा करने से हमें व्यापार में बढ़ोतरी हो जाए, हमें धन मिल जाए, हमारा कारोबार चले। भगवान के मंदिर में जाने से, वैष्णो देवी जाने से बढ़िया कारोबार चल जाए। तो भक्त तो ये भी भक्त है, लेकिन श्रेष्ठ तो वही है, ज्ञानी भक्त आएगा इसके बाद। ये भी भक्त हैं, भक्त भक्त हैं, अर्थार्थी भक्त होते हैं, ये तीसरे प्रकार के भक्त हैं। और चौथे प्रकार के भक्त हैं ज्ञानी च भरतर सब। ज्ञानी भक्त सबसे श्रेष्ठ भक्त होते हैं ज्ञानी भक्त, भगवान के लिए, ज्ञान के लिए, जगत जगदीश के लिए। भगवान ने जो दिया है, सूरज दिया, कभी बिल मांगा, बिल भेजा। यहाँ की हमारी सरकार बिल भेजती है प्रत्येक महीने। उस सरकार ने कभी इतना बड़ा बल्ब जलाया है दिन भर, रात को भी उधर अमेरिका जलता है, दिन में यहाँ जलता है, रात को अमेरिका जलता है बल्ब। कभी उसने बिल मांगा? उसने बिल नहीं मांगा। जल बरसाया, पानी का बिल कभी मांगा? कभी नहीं। उसके ऋणी हैं हम, उसको तो ज्ञान से ही मानना पड़ेगा। अरे हमें मनुष्य बना दिया, हमें गधा बना देता तो क्या कर लेते? हम मनुष्य बन सकते थे, हमें बिल्ली बना देता तो क्या करते? हमें हाथी बना देता, भैंस बना देता तो क्या कर लेते हम? हमें कुत्ता भी बना देता तो उसकी इच्छा हम क्या कर लेते? हम मनुष्य बन सकते थे, उसने हमको मनुष्य बनाया। इसलिए ज्ञान से हमें उसे मानना है, ज्ञान से ही मानना है, ज्ञान से ही उसको जानना है। श्रेष्ठ भक्त है ज्ञानी भ्योपि मतोऽधिकः। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं ज्ञानी मेरे से भी श्रेष्ठ है। मतोऽधिकः, ज्ञानी भक्त। तपस्वी को अधिको योगी, तपस्वी से बड़ा योगी बड़ा होता है, बड़ा शक्तिशाली होता है, बड़ा माना जाता है। तपस्वी को अधिको योगी। और ज्ञानी भ्योपि मतोऽधिकः, सबसे बड़ा ज्ञानी भक्त होता है। ज्ञानी भक्त श्रेष्ठ है। जिज्ञासु भक्त, अर्थ भक्त, अर्थार्थी, धन की कामना से भक्ति करने वाला भक्त। कुछ भी करो, किसी भी प्रकार से करो, अर्थ के लिए करो भले, लेकिन भगवान की भक्ति करो। भक्ति योग सूत्र में नारद जी बताते हैं भक्ति करो, यानी हाउ भक्ति करो, उसी से कल्याण है और किसी चीज से कल्याण नहीं है। यज्ञ करोगे उससे भी कोई कल्याण नहीं है, कोई बहुत बड़ा कल्याण नहीं होने वाला है। भक्ति, वहां भी भक्ति रहेगी तब। तीर्थ व्रत करो, अनुष्ठान करो, भूखे रहो, सब कुछ करो, लेकिन भक्ति पूर्वक करो। आइए अब कल सुखदेव स्वामी कथा सुनाएंगे। समय लगभग हो चुका है। आप लोगों को 20-25 मिनट हमने 5:30 के समय के अनुसार थोड़ा लेट कराया है। लेट इसलिए कराया है, आप लोग लेट आए हैं, ऐसा समझ लीजिएगा। आप लेट आए हैं इसलिए हमने लेट करा दिया है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। जल्दी आएंगे तो जल्दी करा देंगे। और कल भगवान का जन्म होगा। अभी प्रथम स्कंद समाप्त हुआ है, द्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद, चतुर्थ स्कंद, पंचम स्कंद, षष्ठ स्कंद, सप्तम स्कंद, अष्टम स्कंद, नवम स्कंद, दसम स्कंद में जाके भगवान का जन्म होगा। कल सारे स्कंद कल ही होंगे, सारी कथाएं कल ही आएगी, संक्षेप में विस्तार से जिस प्रकार से होगा। थोड़ा समय भी निकाल के आएगा, थोड़ा लेट भी हो सकता है। और भगवान के लिए प्रसाद माखन, मिश्री, चॉकलेट, बिस्किट जो भी है यहाँ जमा करेंगे। अंत में यहाँ से प्रसाद के रूप में सबको वितरण किया जाएगा। अपने हाथ का प्रसाद भगवान को चढ़ाना चाहिए। वैसे प्रसाद की व्यवस्था करती है, लेकिन आपके हाथ का भगवान ठाकुर जी को लाला को कल भोग लगो, आपको सौभाग्य मिल जाएगा।
ये याद रखिएगा और जय जयकार करें। आरती की तैयार होगी, फिर आरती करेंगे। भक्त वत्सल भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो, बालकृष्ण भगवान की जय हो, हनुमंत लाल की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, जगत जननी महामाया जगदम्बा महारानी की जय हो, सुखदेव भगवान की जय हो, परीक्षित महाराज की जय हो, श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो, सर्वेश्वर सालग्राम भगवान की जय हो, देवादिदेव महादेव की जय हो, ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे, सभी बोले जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, थोड़ा आगे आगे भगवान के नजदीक नजदीक आएंगे, आरती में सम्मिलित होंगे, आरती का आनंद लेंगे। ओम चंद्रमा वनशोरात्मक्षो सूर्योदयक श्रोत्राद्वायुष्प्राणशमुखाग्निरजायत श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्रभु शीस पे सोहे, प्यारी बंसी मेरे मन मोहे। मोर मुकुट प्रभु शीस पे सोहे, प्यारी बंसी मेरे मन मोहे। देख छवि बलि बलि में जाऊं, देख छवि बलिहारी में जाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। दासनाथ के नाथ तुम हो, सुख दुख जीवन साथ तुम हो। दासनाथ के नाथ तुम हो, सुख दुख जीवन साथ तुम हो। श्री हरि चरणों के दर्शन पाओ, श्री हरि चरणों में श्री
श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिनन्दनं हस्ताभ्याम् आत्मनिवेदनं पात्रमध्ये स्थितं तोयं द्रावितं केशवोपरि अङ्गलग्नमनुष्याणां सर्वं पापं व्यपोहति। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवा त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो हर। हरिः ओम जजनेन जजमयदन्तदेवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम विश्वतः चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्मात् संबाहुभ्यां तमदिशं पदत्रैर्द्यावा भूमि जनयन् देव एका। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नन्दनन्दनाय विद्महे जगद्वन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। सेवन्तिका बहुलजम्बगपाटलाब्जै पुण्या गजातिकरवीररसाल पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिस्तं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धवाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं विहाण परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिर्समर्पयामि। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, भागवत भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, बांके बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, सियावर रामचंद्र भगवान की, संकट मोचन हनुमान की, काशी विश्वनाथ भगवान की, कैलाशपति महादेव की, गौ माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, भागवत भगवान की, परीक्षित जी महाराज की, सुखदेव स्वामी की, व्यास नारायण भगवान की, आज के आनंद की, संपूर्ण भक्तजनों की। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे